हम ये किटी टेम्पल ढूंढते ढूंढते ये एक कोई दूसरे श्राइन में पहुंच गए। और ये लुक एट द व्यू, कितना सुंदर है ये। इतने सारे किटीज़ के स्टैचूज़ है यहाँ पे। और यहाँ पे लोग बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं फॉर ड्राइविंग एंड एवरीथिंग। और हम यहाँ जाके आए अभी जहाँ पे टैक्स फ्री और काफ़ी अच्छा सस्ता सामान मिलता है जापान का। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you want to be. Step 4. Hey guys, good morning, welcome back to another new vlog। और आज है मेरा जापान का डे 1 और मैंने सोचा कि क्यों ना सुबह की शुरुआत आपको मैं यहाँ की स्ट्रीट्स और सुबह सुबह की ये मॉर्निंग का व्यू कैसा होता है वो दिखा के करूँ। तो ये अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और ये है यहाँ का व्यू। बिल्कुल मतलब शांति, लोग अपने अपने कामों पे जा रहे हैं। हम भी अब तैयार होंगे, पता नहीं क्या क्या होगा, आगे का क्या प्लान है, क्योंकि आज हमने कुछ भी बुकिंग नहीं करी है, कुछ भी प्लान्ड नहीं है। तो लेट्स सी अभी आज क्या होता है। फिलहाल तो मैं तैयार होती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। हे गाइस, सो आई एम ऑल रेडी एंड दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। और अब मैं आपको रूम टूर देती हूँ। तो ये जहाँ मैं रह रही हूँ बाहर से तो ये ऐसा लगता है। दिस इज़ द एंट्रेंस और अब अंदर चलते हैं। ये सारा पूरा रेल का इन्होंने रूट सब दे रखे हैं कि आप सबवे से कैसे जा सकते हैं। फिर यहाँ पे अलग अलग रूम्स बने हैं। ये लिफ्ट है और ये स्टेयर्स है। हमारा फर्स्ट फ्लोर पे ही है। एक्चुअली यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर नहीं होता, सीधे फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर होता है। ये सेकंड फ्लोर है, ये है रूम, ये है एंट्रेंस। यहाँ पे सारे शूज़ और ये सब है। और हमें यहाँ पे स्लीपर्स भी दी थी। यहाँ पे है ये मिरर, ये है पूरा मेन एरिया। 3 बेड्स हैं यहाँ पे प्रोवाइडेड। यहाँ सारा लगेज रख सकते हो और अपनी जो भी आपके क्लोथ्स है वो हैंग कर सकते हो। ये सब इन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। ये प्रेस है और बाकी सब चीज़ें। फिर यहाँ पे बॉयलर भी है, मतलब सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे ये सिटिंग एरिया है, छोटू सा फ्रिज है, माइक्रोवेव, ये किचन एरिया, डस्टबिन्स एंड एवरीथिंग। और इसमें भी इन्होंने सारी चीज़ें प्रोवाइड करी है। ऊपर भी सारा इन्होंने ये सारी एमिनिटीज़ दी हुई हैं क्लीनिंग के लिए, बॉडी लोशन और बॉडी वॉश, ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। यहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा। ये बाहर का व्यू है यहाँ से। ये है बाथरूम, दिस इज़ मी। यहाँ पे ये ऑलरेडी इन सब ने प्रोवाइड किया है। मतलब टोक्यो के हिसाब से ये स्पेस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे, ड्रायर भी दिया है, एक्स्ट्रा बिन्स और सब चीज़ है, मतलब टॉवल्स भी दिए हैं। ये लॉन्ड्री के लिए वॉशिंग मशीन, ये सब है। क्योंकि हमने एयरबीएनबी किया है तो सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड वैसे ही आती है। ये है वॉशरूम, यहाँ पे भी इन्होंने सब चीज़ें प्रोवाइड करके रखी थी। यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल का और ये जो टैप, उसका पूरा सिस्टम अलग है थोड़ा, बट सही है। और ये है वॉशरूम। ऑल दो वॉशरूम दिखाने का कोई सेंस नहीं है, बट इसलिए दिखा रही क्योंकि जापानीज़ वॉशरूम है। तो यहाँ पे एडिशनल काफ़ी सारी है ना ये फीचर्स दिए होते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने मसाज का दिया है, साउंड का दिया है और हॉट एंड कोल्ड वाटर का दिया है। और टॉयलेट सीट भी वार्म रहती है जब आप बैठते हो। यहाँ पे भी कुछ फंक्शंस है जो कि अभी मेरे को भी समझ नहीं आया, बट हाँ थोड़ा बहुत कंसिडर्ड है समझने में। यहाँ पे यहीं पे इन्होंने हाथ वॉश करने का भी दे दिया है और बाकी सब तो नॉर्मल ही है, बट ठीक है, मतलब स्पेशियस बोल सकते हैं इसको है। अकॉर्डिंग टू टोक्यो के हिसाब से तो मतलब काफ़ी, मेरे को लगता है ये काफ़ी स्पेशियस है पूरा जो हमारा रूम है। और जो लोकेलिटी है उस अकॉर्डिंगली बहुत सही, क्योंकि ये बिल्कुल पास है शिंजुकू से, तो ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगेगा शिंजुकू पहुंचने में। और इसलिए उस हिसाब से काफ़ी सही पड़ा हमें स्पेस वेस सबके हिसाब से। और अभी हम सबसे पहले 7-Eleven आए हैं कैश विड्रॉल के लिए। और मुझे कल एक यहाँ पे वो एक पसंद आई थी, स्टारबक्स की स्वीट मिल्क लाटे, बहुत मस्त थी। तो मैं यही वापस से ले रही हूँ पीने के लिए, क्योंकि मैंने सुबह सिर्फ कॉफ़ी और उपमा खाया है, तो थोड़ी सी ले लूँगी तो अच्छा लगेगा। और आई थिंक अब एक स्वीका कार्ड और बनवाना है, बट आई थिंक अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा तो कहीं और बनवाना पड़ेगा। और एक और जापानीज़ टेक्नोलॉजी बताती हूँ मैं। जैसे ये स्ट्रॉ इन्होंने इसमें प्रोवाइड करी है, तो ये अगर हम इसको फाड़ेंगे तो उसके लिए आप ये यूज़ करो एंड देन ये तोड़ने के बाद ये जो स्ट्रॉ है ये ऐसे हो जाती है।
तो इसी को आप स्ट्रॉ करके ऐसे यूज़ कर लो, विच इज़ सो कूल और लॉजिकल भी है, बहुत सही है और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। और मैंने ये ATM से 30,000 येन भी निकलवा लिया, इतने सारे पैसों के इतने से कैश। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स करेंसी। और अभी हम जा रहे हैं एक किटी वाला टेम्पल जिसका जो काफ़ी फेमस है, बट उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। बहुत ही सारी वायरल रील्स में भी देखा है उसको, बट याद नहीं आ रहा उसका नाम। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है हमारे स्टे से, तो वहाँ ही जा रहे हैं अभी। उसके बाद स्वीका कार्ड का भी कुछ जुगाड़ करेंगे, क्योंकि वो इस वाले 7-Eleven पे तो नहीं मिल रहा था। और अभी हम ये किटी टेम्पल ढूंढते ढूंढते ये एक कोई दूसरे श्राइन में पहुँच गए हैं। और ये लुक एट द व्यू, कितना सुंदर है ये। और ये है मेन टेम्पल इनका। यहाँ पे आई थिंक कुछ डोनेशंस या प्रेयर्स का कुछ दे रखा है। और कितनी ग्रीनरी है, कितना अच्छा लग रहा है, इतनी शांति है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है सही में। और ये फाइनली अब हम पहुंच गए हैं ये किटी वाला टेम्पल, गोकोकुजी टेम्पल। और यहाँ पे भी चेरी ब्लॉसम मिल गया। आज हमें 2 से 3 बार चेरी ब्लॉसम दिख गए। आई एम सो हैप्पी। चलो अंदर चलते हैं। और ये है एंट्रेंस के बाद का व्यू, और ये कितना सुंदर है, वाओ। हर जगह चेरी ब्लॉसम है और कितना सुंदर लग रहा है। मतलब इट्स टू पीसफुल। इवन इफ यहाँ पे इतने सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, बट तभी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। और ये है चेरी ब्लॉसम। यहाँ तो चेरी ब्लॉसम की भरमार दिख रही है, और हमें लगा था कि चेरी ब्लॉसम मिलेगा ही नहीं जब तक हम जाएंगे, बट कितने सारा मिल गया। यहाँ पे बहुत सारी किटीज़ हैं, अंदर आइडल्स हैं किटीज़ के, वो हैं सारे यहाँ पे। ये है वो जगह किटी वाली। इतने सारे किटीज़ के स्टैचूज़ है यहाँ पे, वो कितना क्यूट लग रहा है। अभी यहाँ पे आई थिंक ये है ना, कुछ ये विशेस मांगते हैं क्या किटी रखकर, है ना? एक किटी लेते हैं, कुछ कॉइन लेते हैं और फिर विश मांग के रखते हैं, तो वो ऐसे बोलते हैं विश ग्रांट होती है। देखो यहाँ पे ये लोग भी ऐसे ही कुछ कर रहे हैं। हाँ, ये कॉइन रख के किटी की आइडल रख के और फिर विश मांग रहे हैं। और मेरे साथ कोई भी जगह कांड ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए मेरा बैग भी टूट गया और मुझे अब ऐसे कैरी करके चलना पड़ रहा है। एंड लुक एट दिस, वैसा ही लग रहा है। हाँ। ये मेमोरियल या सिमेट्री है, पर ये कितना सुंदर है। हाँ, इतना पीसफुल है ना ये, मतलब आई कैन नॉट टेल, बहुत ज़्यादा सुंदर है ये। और ये मेमोरियल है यहाँ पे, ग्रेवयार्ड उधर है आई थिंक, और ये मेमोरियल है। और ये देखो यहाँ पे ऐसे ट्रेन आती है, ये है स्टेशन। अभी हमको कार्ड बनवाने के लिए शिंजुकू स्टेशन जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे अभी हमको आई थिंक कैश से या ऐसे फिजिकली टिकट लेकर फिर शिंजुकू स्टेशन से कार्ड बनवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्ड नहीं बनता है। तो अभी हम वही सर्च कर रहे हैं कि कहाँ से टिकट ले सकते हैं। और ये सारा
इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, हम देख रहे हैं वही। お乗り換えです。お降りの際は足元にご注意ください。出口は中ほど。Please change here for the order queue. और अब हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं। हमने फाइनली अपनी फ़िज़िकल टिकट ले लिया है। पहली बार वाली क्रेडिट कार्ड चली थी, तो अब हम इधर ये है ट्रेन स्टेशन और यहाँ पे वेट कर रहे हैं ट्रेन का। फिर जाएंगे शिंजुकू स्टेशन जो कि मेन स्टेशन है, और वहाँ से हम लेंगे अपना स्वीका कार्ड। तो अभी के लिए ये है टिकट। इतना कन्फ्यूजन होने के बाद अब जाके थोड़ा सॉर्ट लग रहा है। और अब हम पहुँच गए हैं शिंजुकू स्टेशन और अब ऊपर जा रहे हैं स्वीका कार्ड के लिए। This is main Shinjuku station. स्वीका कार्ड बन गया। अब हम जाएंगे माय नेम करके एक एनीमे है, वो मूवी काफ़ी फेमस है, जापानीज़ मूवी। उसकी लोकेशन पे उसकी स्टेयर्स हैं जो काफ़ी फेमस है और वो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच खाती है जो माय नेम एनीमे जो मूवी है उसके अंदर जो वो स्टेयर्स यूज़ हुई थी वो बिल्कुल वही है। तो हम वहाँ जाएंगे उस लोकेशन पे। और स्टेशन से बाहर निकल के अब हम जा रहे हैं योर नेम वाले लोकेशन पे और ये है बाहर का व्यू। और यहाँ पे लोग बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं फॉर ड्राइविंग एंड एवरीथिंग। तो जब ग्रीन लाइट होती है तभी आपको वॉक करना होता है और रेड लाइट तब तक देखो सब स्टॉप रहता है। और यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग को बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत मैनेज्ड है एक्चुअली चीज़ है। अभी हम आए ना लाइन से भी सारी, तो सब प्रॉपर तरीके से बिल्कुल टाइम टू टाइम चल रहा है सब, जो कि काफ़ी अच्छा भी लगता है देखने में। तो ये जो सामने जो स्टेयर्स दिख रही हैं ये है वो फेमस माय नेम मूवी की स्टेयर्स। जिन्होंने माय नेम एनीमे मूवी देखी उन्हीं को ये रेजोनेट करेगी, बट इट्स वेरी फेमस और भीड़ देख के ही समझ आ रहा होगा कि कितनी फेमस है। और वो जो दोनों दिख रहे होंगे ना सामने, वो जो जैसे पोज कर रहे हैं वही एक्चुअली में उस मूवी में वैसा पोज होता है। एक दूसरे को ऐसे देखते हैं वो और ऐसे वो फ़ोटो खिंचा रहे हैं। ये स्टेयर्स के पास में ही ये श्राइन भी है और ये कितना बढ़िया देखो, ये चेरी ब्लॉसम्स दिख रहे हैं हर जगह मुझे। और ये व्यू इतना सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत सही है। अब श्राइन के अंदर जाके देखते क्या है। और यहाँ का ये सारा व्यू कैच करके और वीडियोस लेके अब हम वापस जा रहे हैं शिंजुकू जाएंगे और वहाँ पे कुछ खाएंगे, क्योंकि अभी हमने सुबह से सिर्फ उपमा और कॉफ़ी पी है। तो इसके लिए हम वहाँ पे जाके कुछ खाएंगे और फिर आई थिंक यूनिक्लो जाएंगे शॉपिंग के लिए। बट देखते पहले शिंजुकू जाते हैं, वहाँ पे कुछ खाने का ढूंढते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ वेजिटेरियन ढूंढना इज़ अ वेरी बिग टास्क। और अब हम बाहर निकल के आए हैं शिंजुकू मेन में। यहाँ पे हम कोई रेस्टोरेंट ढूंढेंगे अब, पर ये देखो वाइब यहाँ पे बिल्कुल अलग दिखेगी। वो वाली बिल्कुल अलग थी, पीसफुल थी, और यहाँ पे सब लोग भागते दौड़ते दिख रहे हैं। और ये थोड़ी टूरिस्ट वाइब भी है, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट दिखेंगे यहाँ पे। ये वाली जो कैट है 3D वाली, ये बहुत फेमस है यहाँ पे। यहाँ पे देखो ऐड में भी ऐसा लगता है जैसे बाहर निकल के आ रही है। एनीमे के एड्स चलते रहते हैं वैसे, मस्त है ना।
तो काफ़ी सारा सर्च करने के बाद अब हम एक इंडियन रेस्टोरेंट में आए हैं। शिंजुकू में एशियन डाइनिंग रेस्टोरेंट हमने ढूंढा है और वहाँ पे अभी हमने ऑर्डर किया है कुछ चीज़ें। अब देखते हैं कैसा आता है। तो ये हमारा ऑर्डर आ गया है। ये हमने किया है कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, नान और सैलेड, ये सब ऑर्डर किया है। ये है छाछ। टेस्ट अच्छा है ना? अच्छा है। कढ़ाई पनीर का तो टेस्ट अच्छा है। दाल मखनी भी टेस्ट करके बता दे मुझे। ये भी अच्छा है। दाल मखनी भी अच्छी है। जापानीज लोग ज़्यादा आ रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट में। कैसा है जिन? कैसा है? अच्छा है खाना तो। और अब हम खाना खाकर अब जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए यूनिक्लो में। और यहाँ की वाइब देखो कितना सुंदर लग रहा है सब चीज़। ये है यूनिक्लो जिसमें जा रही हूँ मैं अंदर अभी। और यहाँ पे स्ट्रीट ही देखो कितनी सुंदर है सब चीज़ें। सब लोग शांति से बस चलते ही रहते हैं, भले इतनी भीड़ हो तब भी मेरे को तो बिल्कुल भी कहीं पे नॉइज़ नहीं दिखेगी। यहाँ पे सारे एक्चुअली ब्रांड्स ही ब्रांड्स है, सारे के सारे वही हैं यहाँ पे सब। और लोग, मैंने तो जितना ऑब्जर्व किया, सब लोग ऐसे स्टाइल में तैयार हुए सब जगह घूमते हुए दिखते हैं। तो ये यहाँ की वाइब है, बिकॉज ये टोक्यो है। टोक्यो वैसे भी इंडिया का मुंबई जैसा ही है, तो यहाँ पे सब लोग स्टाइल में और बिग सिटी वाइब्स देते हैं। तो अब चलते हैं अंदर शॉपिंग करने के लिए। ये है इनसाइड यूनिक्लो। यहाँ पे मेनली सारे कपड़ों की है वैरायटी, जो जापान के लेटेस्ट फैशन जो होता है, या एक तो सस्ते में और अच्छे कपड़े जो मिलते हैं वहाँ, इसीलिए। और वैसे भी टूरिस्ट के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए यहाँ पे इतनी भीड़ दिखेगी हर जगह पे। अलग अलग ट्रेंडी फैशन के यहाँ पे कपड़े हैं। मैं भी कुछ यहाँ पे देखती हूँ, कुछ अच्छा मिलता है तो। अभी तो एक्सप्लोर ही कर रहे हैं कि क्या ले सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 3 घंटे लगा के इतनी सारी शॉपिंग करी है, और इसमें आधे से ज़्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, कुछ घर वालों के लिए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान भी है, और अभी भी कुछ बचा हुआ है, तो ये सब लिया है। और हम यहाँ जाके आए अभी यूनिक्लो में, जहाँ पे टैक्स फ्री और काफ़ी अच्छा सस्ता सामान मिलता है जापान का। पर जितनी शॉपिंग करी उतना लगा नहीं कि मैंने सस्ते में भी निपटा दिया सब। और अब हम जा रहे हैं वापस वाया सबवे। और ये रहा सामने शिंजुकू स्टेशन, और यहाँ की वाइब कुछ अलग ही है, कितना मस्त लग रहा है। तो अब वापस चलते हैं अपने स्टे पे। और ये है टोक्यो सबवे स्टेशन की भीड़, ऐसा लग रहा है सब कहीं ना कहीं भाग ही गए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पे चल के हालत ख़राब हो जाती है, बाप रे। अभी सुबह से मेरी 15,000 स्टेप्स ऑलरेडी हो चुकी है, और अभी भी हमें सबवे स्टेशन से अपने स्टे तक जाने में कितना चलना पड़ रहा है। और यहाँ पे लोग ऐसे ही नॉर्मली चलते हैं, यही सब करते हुए। अच्छी बात तो है, बट अभी मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है। तो मैं अपने स्टे आ गई हूँ वापस, और बहुत ज़्यादा थक गए, हाथ मेरे इतने भयंकर दुख रहे, क्योंकि इतना सारा सामान जो मैंने उठाया है सबवे से यहाँ तक, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग था। तो आज का मैं व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और इसी के साथ आपको मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और देखते रहिए सुरभि सक्सेना ऑफिशियल। बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।